हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक चैप्टर क्लास 9th का है जो हीरोन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली जो होता है कि एक कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हों। जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा मान लो a सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा b सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा c सेंटीमीटर की है। तो ये तीनों भुजाओं के आधार पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। जिसके लिए एक फार्मूला हीरोन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसको हम कहते हैं हीरोन्स फार्मूला, जो कि क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए किया जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए उपयोग में लाया जाता है। और वो इस तरीके से होता है कि मतलब उसमें हम तीनों भुजाओं के सहायता से ही हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अन्यथा हमको जो पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता था, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला वो क्या होता था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती थी। ये आप सबको पता है ये वाला फार्मूला, ठीक है। लेकिन अभी के फ़िलहाल के दौर में इस चैप्टर में आपको तीनों भुजाओं पर आधारित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है वो पता चलेगा, ठीक है। तो हीरोन्स के द्वारा क्या बोला गया, ये फार्मूला है अंडर रूट में s माइनस a और s माइनस b s माइनस c। ये पूरा फार्मूला है हीरोन्स के द्वारा, जहाँ पर जो s है वो s होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। ये जो s था ये अर्ध परिमाप था। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जो योगफल था वो बटे 2, ठीक है। ये था हमारा अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल। अगर किसी को ये जानना है कि ये फार्मूला आया कैसे है, ये फार्मूला कैसे बना है, तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला नाम से मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो इस फार्मूले पर हम आज क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका वो क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु एक त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो यानी कि एक जो साइन बोर्ड बनाया गया है वो कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि इसकी तीनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, एक ही आकार की, ठीक है। तो इसका मैंने नाम रख दिया है PQR, ऐसा त्रिभुज का नाम है। और इसकी जो भुजाएं हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, a सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर क्वेश्चन में मिल गया परिमाप। क्या मिल गया, परिमाप। क्वेश्चन ने परिमाप दे दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया है आपको क्वेश्चन ने परिमाप, लेकिन हमको चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से अर्ध परिमाप। तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो अर्ध परिमाप होता है वो इस पूरे का बटे 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप यानी कि 180/2। तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर। ये आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये जान लेते हैं कि इनकी जो त्रिभुज की भुजाएं थी वो कितनी कितनी होंगी। आपको पता है परिमाप 180 सेंटीमीटर था, मतलब कि तीनों भुजाओं का जो योगफल था वो 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो भुजाओं को निकालना है, यानी कि अगर एक चीज़ देखें हम इसको कि परिमाप को हम क्या लिख सकते हैं, तो परिमाप को हम लिख सकते हैं +a 3 बार करके, ठीक है। और ये बराबर में किसके होगा, 180 सेंटीमीटर के होगा। और ये कितना है, 3a है। और ये बराबर में 180 सेंटीमीटर के हो जाएगा। जब इसको हम 3 से कट करेंगे तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी आपको, 60 सेंटीमीटर। क्यों हमने a का मान क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है हीरोन्स के फार्मूले में
केवल अर्ध परिमाप की ज़रूरत नहीं होती है, आपको भुजाओं की भी ज़रूरत होती है। तो भुजा तो आपको पता ही नहीं था, तो भुजा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने भुजा को निकाल लिया, ए बराबर कितना आ गया 60, और ए बराबर अगर 60 आया तो तीनों भुजाओं की जो वैल्यू होगी ए बराबर 60 ही होगी। ठीक है, तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 ही आएगी तीनों की वैल्यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे। अभी देखते कैसे निकलेगा, फार्मूले पे रख के। ठीक है, तो निकालते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल देखो कितना आएगा। ये आपको पहले फार्मूला लिख लेना है, अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी। ठीक है, ये ध्यान देना है, अंडर रूट आपको ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, कम भी नहीं करना है। जहाँ तक आप फार्मूला लिखोगे या जहाँ तक आप क्वेश्चन लगाओगे, जितनी दूरी पर रहेगा उतनी ही दूरी पर आपको अंडर रूट लिखना है या खींचना है। एक्स्ट्रा खींचोगे तो आपका जो है अंडर रूट की क्या नाम, मतलब उसको गलत माना जाता है। ठीक है, और कम भी खींचोगे तो भी लगेगा कि अंक आपके छूट रहे हैं उस पर। ठीक है, इसलिए जितनी दूर पर आपका ये क्वेश्चन अंदर अंदर हो उतनी दूरी पर आपको अंडर रूट लगाना रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे अगली लाइन में हमको क्या मिला है। जो अर्ध परिमाप मिला है वो कितना था, अर्ध परिमाप हमारा था 90 सेंटीमीटर, तो ये हमने कर लिया 90। फिर उसके बाद क्या है, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटानी है, तो 90 हो गया अर्ध परिमाप, और उसमें से पहली भुजा हमारी जो होगी वो 60। ठीक है, दूसरी भुजा भी हमको उसी में से निकालना है, 90 माइनस 60। फिर तीसरी भुजा कितनी है, 90 माइनस 60। ये देखो मेरा ये यहाँ तक था, तो इसलिए मैंने इसको बढ़ा के ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो अगली लाइन क्या हो सकती है हमारे लिए। जो अगली लाइन बनी है उसके लिए हम क्या करेंगे ये हो गया 90, और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 30 के साथ। फिर इसका भी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 30 के साथ। फिर इसका भी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 30 के साथ, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 30 बचेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी 30 बचेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी 30 बचेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये देखो, ये थोड़ी सी मैंने इतना एक्स्ट्रा कर लिया था, तो अभी थोड़े के लिए इसको तो मिटा सकता नहीं मैं, लेकिन ध्यान देना है पहले आप सारे नंबर्स को लिख देना, फिर अंडर रूट लगाना। ठीक है, अगली बार से, ताकि गलती ना हो फिर। अब देखो इसका मुझे क्या करना है, अंडर रूट की वैल्यू का मतलब, अंडर रूट लगाने से मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल निकालना होता है। और वर्गमूल हम दो तरीके से इसका निकाल सकते हैं। पहला तो वो कि इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लें, एक साथ बड़ी नंबर हो जाएगी, फिर उसका क्या नाम वर्गमूल निकालेंगे। और दूसरा ये कि इसका हम यहीं पे ऐसे पेयर बना लें और उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल लें। ठीक है, तो हमने एक पेयर बना लिया पहले से, इस 30 का और इस 90 का पेयर नहीं बना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये 30 जो था पेयर बना था, इसको हमने कर लिया बाहर। अब इसका वर्गमूल निकल गया, क्योंकि 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 30 स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ रूट जब काम करेगा तो स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, ये बचेगा 30। तो अभी यहाँ अंदर कितने लोग बचे, ये अंदर बचे हैं 90 और 30। आगे देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 है ही बाहर, और ये अंदर वाले को मैंने क्या किया, ये 90 को मैंने कर लिया 30 इंटू 3 कर लिया। आपको पता है ना 30 या 90 ही होता है। ठीक है, और इंटू कितना कर लिया हमने, 30 कर लिया। अब ये देखोगे आप 30 हो गया, फिर उसके बाद कितना, सॉरी एक सेकंड, ये अंदर में आप देखोगे 30 का 30 के साथ पेयर बन गया, तो ये भी फिर से बाहर आ गया। अंदर कौन बचा, केवल और केवल 3 बचा है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मतलब 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900 यानी 900, और ये कितना हो गया, √3। और एक चीज़ और, जब भी आपका लास्ट में आएगा ये, तो आप यहाँ पे उसका मात्रक लिखना नहीं भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर ये तो हो गया मतलब हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बाय चांस किसी को लग रहा है सर ऐसे नहीं हम निकाल पा रहे हैं, ऐसे हमको मतलब पेयर बना के डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इसमें तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, चारों का सब अलग अलग कर लेते हैं, एक ही साथ में इकट्ठा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 दिया 9 त्रिक 27, यानी कि ये 90 हो गया, और इंटू 27 हो गया, और उसके साथ में 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो। ठीक है, अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये देखना ज़रा, 9 का 9 सती 63 के 3 हासिल 6,
और 9 दूनी 18 और 6 24, ठीक है। और ये 3 जीरो यहाँ पर था, 1 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो हो गया टोटल, ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये ए और ये दोनों का हमने क्या कर लिया, पेयर बन गया था, इसलिए इसका जब आंसर आएगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 100 आंसर आएगा। लेकिन हमको ये 243 का देखना है, तो 243 का कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 243 का हम कर लेते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से ये कितनी बार जाएगा, 27, फिर ये 3 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, फिर ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 से कितनी बार जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 का पेयर बन गया ना इसका, और ये कितना है, √3, यानी कि सीधा सीधा मतलब है। इसको क्या करेंगे, इसका अगर हम पूरी तरीके से गुणनखंड करते तो बहुत सारा लंबा आता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 243 और इंटू ये मैंने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना आसान है। इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 जीरो के साथ मिला के 100 हो जाएगा। इसका हम निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर आया हमारे पास कितना, 3 इंटू 3 कितनी बार है, 5 बार, ठीक है। तो ये हो गया 1 बार और, ठीक। और इंटू ये कितना है, ऐसे हो गया आपका। जीरो वाली संख्या का क्या नाम है, वर्गमूल निकालना आसान होता है। जितने जीरो डबल वाले के साथ पेयर बना लो उतना आंसर आगे निकल चला आएगा। तो इसका पेयर बन गया, किसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, ठीक है। तो इसका बन गया, ये 3 बाहर आ गया, इसका बन गया, ये भी 3 बाहर आ गया। और इसका देखोगे तो ये 2 जीरो के साथ पेयर बना और एक ये हो गया 100। और अंडर रूट के अंदर जो बचा है वो कितना बचा है, केवल 3 बचा और कोई नहीं बचा। तो कितना हो गया, तीनों का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, मतलब 3 3 का 9 और 1 कम 9, तो ये हो गया 9। उसके बाद 00 था 900, उसके बाद √3, ठीक है। आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे भी करके, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया डायरेक्टली इसको, है ना। 100 इसका वर्गमूल मैंने निकाल दिया। अगर आप चाहो तो इसका भी पूरी तरीके से गुणनखंड, बड़ी सी संख्या आएगी उसका गुणनखंड करके फिर पेयर बना के निकाल सकते हो, या फिर आप भाग विधि से लगाना जानते हो, अगर वर्गमूल निकालना भाग विधि से निकाल सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे आप फार्मूले में घटाओ और घटाने के बाद देखो अगर पेयर बन रहा है तो उसको तुरंत बाहर कर लो, नहीं बन रहा है तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 3 90 लिख सकते हैं। तो 30 पहले से था, 30 यहाँ पे मिल गया, 30 का और पेयर बन गया, 3 खाली बचा, तो 3 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और आपको अगर वर्गमूल निकाल के लगाना है गुणा करके पूरा, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहे भाग विधि से वर्गमूल निकालो, चाहे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो, किसी भी तरीके से वर्गमूल निकालो, आप निकाल सकते हो। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल के टाइम पे इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा और सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और वीडियो अगर देखना हो तो आप पीछे कुछ फार्मूले जो मैंने बता रखे हैं आपको, ये फार्मूला कैसे आया वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। सवाल आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बोलिए, मैं दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, सारा सवाल भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू।